राधे राधे। आप वीडियो के नाम से समझ गए होंगे मेरे काना छोटे हैं तो क्या। इसका मतलब ये है कि जिनके पास लड्डू गोपाल जी इतने छोटे से हैं, जैसे कि मेरे गोपाल जी हैं, ये 1 नंबर से भी छोटे हैं, यानी कि 0 साइज के आप कह सकते हो। मुझे उस टाइम पता नहीं था, क्योंकि आज से 26 साल पहले मैंने ये काना जी अपने घर लेके आई थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि भी काना का इतना श्रृंगार भी होता है, इतना क्या। जब तो हम एक भगवान जी हैं, जन्माष्टमी का जो त्यौहार था, तो हम काना जी को अपने घर लाए थे। तो उसके बाद इनकी ना तो ड्रेस ढंग की मिलती थी, ना श्रृंगार ढंग का मिलता था। यानी कि बड़े कान्हा जी जो होते हैं उनका तो हर चीज़ बहुत खूबसूरत, अच्छे अच्छे ड्रेसेस वगैरह बहुत कुछ मिलता है। लेकिन इतने छोटे कान्हा जी के लिए तो मार्केट में आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि मुकुट तक का नहीं मिलता। तो अब मैं इन एक श्रृंगार मात्र के लिए तो कान्हा जी को मंदिर में छोड़ के आ जाऊं और बड़ा कान्हा जी ले आऊं, मेरे से तो नहीं होता। लोगों ने कहा भी कि आप बड़े कान्हा जी लेके, दुकानदार भी कहते बड़ा कर लो, लेकिन नहीं, जैसे भी है मेरे कान्हा छोटे से मुझे बहुत प्रिय हैं। और मैं इनका श्रृंगार आपके सामने अभी करूँगी, कैसे बनाना है। जिनके कान्हा इतने छोटे हैं वो भी श्रृंगार को देखिए और अपने कान्हा जी का श्रृंगार कीजिए, और देखना आपके कान्हा सबसे सुंदर लगेंगे। ये देखिए मेरे कान्हा जी का हम नाप भी नहीं ले सकते इंच टेप से, क्योंकि इतने छोटे हैं। सिर्फ मैं आपको आइडिया से सिर्फ लंबाई दिखा रही हूँ। ये नीचे से हमने जो इंच टेप रखा, तो ऊपर हमारे 1.5 इंच के कान्हा जी की सिर्फ ऊंचाई है नीचे बैठने से, यानी कि अपने सर तक। तो आप समझ गए होंगे कि मेरे कान्हा कितने छोटे हैं। अगर आप अपने कान्हा का नाप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कान्हा जी कितने छोटे हैं। आप देखिए ऐसे सिल्क का कपड़ा जो है अपने मनपसंद कलर इस तरह से बुकरम पे चिपका लीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि चिपकाने वाला बुकरम आता है, उस पर आप ऐसे कपड़ा चिपका लीजिए। और इसी जो बुकरम देखिए आप बहुत पतला होता है, बड़ा फाइन होता है, और इसी से हम अपने कान्हा जी का जो है ड्रेस बनाएंगे, श्रृंगार करेंगे। ये देखिए मैंने कुछ ड्रेस आपको पहले जैसे बताया कि मैंने जो राधा कृष्ण जी का ड्रेस बनाया था, सेम वही जो है हमने यूज़ किया है सितारे और वो, जिससे कि आपको अगर ये सब देखना है कैसे मैंने चिपकाया, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने जो है अपने कान्हा जी की ड्रेस के साइज़ का, आप घेरा जो है वो बड़ा बना सकते हो कान्हा जी का, छोटे के भी, लेकिन चोली जो है वो आपको बिल्कुल ही छोटी बनानी पड़ेगी, नहीं तो आपके कान्हा जी के जैसे। अब मैंने आपको ये ड्रेस दिखाई जिसमें कान्हा जी ने ये पहने हुए हैं, तो इसमें पूरा ही हाथ जो है छिप गया है। तो आपको फुल स्लीव का बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कान्हा जी बहुत छोटे हैं। तो उनका इसी तरीके से हम चौड़ी पट्टी कर देंगे तो फुल स्लीव हो जाएगा। लेकिन हमें कान्हा जी का श्रृंगार दिखाना है जिसमें उनके हाथ भी दिखाई दे, कंगन भी दिखाई दे। तो ये जो हमने एक अपना कान्हा जी की जो ड्रेस का है उतना गोल घेरे में काट कर इस तरह से गोल गोल करके हमने ये डिज़ाइन बना गया है। बीच में हमने आधा इंच का सिर्फ एक कट मारा है, इनको फोल्ड करके छोटा सा, और बाकी हमने चिपका दिए हैं। देखिए कितना सुंदर घेरा तैयार हो गया है। और इसी कपड़े को हमने इस तरह से, ये देखिए मोरपंखी चिपका दी, एक बीच में रेड स्टोन चिपका के, चारों तरफ हमने गोल्डन नग चिपका के 2 जो है मोरपंखी लगा दी है हमने। कुछ इसको भी हम कान्हा जी का मुकुट बना सकते हैं। जो गम होती है चिपकाने वाली, आपको मंदिर वाली दुकान में मिल जाएगी, जो हम पीछे से चिपकाएंगे कान्हा जी के जो मस्तक पर हम ऐसे लगाएंगे तो ये मुकुट की तरह चिपक जाएगा। जैसे मैंने बताया कि छोटे कान्हा जी के मुकुट नहीं मिलते हैं। अगर आपको अच्छा अपनी मनपसंद मुकुट बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। एक मुकुट हमने और बनाया है, ये देखिए हमने इस तरह का छोटा सा कान्हा जी का मुकुट बनाया है। जो हमने मुकुट बनाया इसी तरह उस कपड़े में से देखिए बुकरम वाला हमने ऐसे ले लिया था, और इसको हमने इस तरह से अपने कान्हा जी के सर के हिसाब से इस शेप में हमने चिपका दिया। और चारों तरफ जो है हमने इस तरह की गोल्डन नग वाली जो लड़ी है हमने ऐसे फेविकोल से जो चिपका दी है इस तरह से। और ये हमारे पास पंख थे येलो कलर के, ये हमने बैक साइड में चिपका दिए हैं। और ये जो आप नग देख रहे हैं जो ड्रेस में यूज़ किए हैं, वही हमने इस तरह से 3 नग एक बार लगा के और एक ऊपर नग लगा दिए। इससे हमारे कान्हा जी का छोटा सा मुकुट बन गया। आप देख सकते हैं, अगर मैं कन्नी उंगली में ऐसे लगाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल हमारा छोटा सा मुकुट है। और इसी तरह से हमने जो है ये देखिए चोली, एक छोटा सा पीस हमने काटा है, उसमें 2 लड़ियां हमने नगों की लगा दी, जिससे कान्हा जी को माला पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अपने आप से जब ये फोल्ड होगा तो ऐसे लगेगा जैसे माला पहनी हुई है। चोली हमारी इतनी है, हमने सिर्फ ये जो है 1 इंच, पौना इंच के करीब लिया, बीच में से कट दे दिया और उसके चारों तरफ हमने लड़ी लगा दी है। यहाँ से हल्का सा तिरछा कट दे दिया है, क्योंकि ये जो है हमारा, अभी तो मैं आपको इस तरह से डाल के दिखाती हूँ।
ये देखिए, सिर्फ इतना हमारा ड्रेस दिखेगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इतनी छोटी सी हमारी कान्हा जी की चोली है। तो इसको हमें 2 पार्ट में पहनाएंगे। हमने वो जो दूसरी ड्रेस हम बनाते हैं वो हम पहना लेते हैं, फ्रंट ओपन होती है, लेकिन ये हमारी हैवी ड्रेस है तो हम इसको इस तरह से पहनाएंगे। अब रह गए कंगन। ये देखिए हमने ये कंगन बनाए हैं। इसके लिए भी हमने जो है पतला सा ये जो हमने ये बुकरम वाला कपड़ा था बारीक से हमने काटा, आप देखिए, और उसके ऊपर चारों तरफ हमने नग लगा दिए। ये देखिए कितना छोटा सा कंगन है, और ये हमने चारों तरफ इस तरह से इसको नग लगा दिए हैं। आप देख रहे कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए हमने पेन के अंदर ऐसे पहले एक रोल बना लिया था उसका, येलो कलर का जो हमने ये बुकरम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह का बारीक काट के, और उसकी पेन के अंदर चिपका कर इस तरह हमने गोल गोल घुमा घुमा कर इस तरह चारों तरफ नग लगा लिए हैं। क्योंकि बहुत ही छोटा कंगन है कान्हा जी का, इसलिए हमें बाद में ही हमारे सूखे देखिए छोटे छोटे कंगन हमारे तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हम कान्हा जी का और भी श्रृंगार बनाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही श्रृंगार करके दिखाऊंगी। इसके अलावा कान्हा जी का जो है गमछा बनाएंगे या पटका बनाएंगे, जिससे कान्हा जी हमारे और सुंदर लगेंगे। जो नई चीज़ होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जैसे कि मैं पहली बार बना रही हूँ, हमने इस तरह का जाली वाला नेट वाला एक कपड़ा ले लिया, जितनी हमें लंबाई चाहिए थी हमने ले लिए। इसको हम एक फोल्ड यहाँ से देंगे, एक फोल्ड हम इसको यहाँ से देंगे, और ये इस तरह से सीधा होएगा। और हमें कुछ नहीं करना, हमने जो है गोल्डन जो हमारी ये है नग वाली लड़ी हमने इस तरह से इधर बीच में सेंटर में लगानी है। और येलो कलर का है ये हमारा, तो येलो कलर के धागे से हमें जो है हाथ से, यानी कि इसमें हमारा सिलाई का कोई काम नहीं है, ये जैसे नीचे का ये हमारा, क्योंकि इसके धागे वागे कुछ नहीं निकलते, ये नेट का ये फ़ायदा है। इस तरह से हमने फोल्ड किया, यहाँ पर हमने ये जो है अपनी नगों वाली गोल्डन लड़ी लगा दी इस तरह, और यहाँ पर ऐसे हम इसको धागे से जो है बांध देंगे। ये देखिए हमने यहाँ से ऐसे बांध दिया है, और हम इसी तरह से अपनी कुछ कुछ दूरी पर इस चेन को ले जाते ऐसे हम बांधते चले जाएंगे, यानी कि लास्ट में तक हमारा इस तरह चेन जाएगी, और यहाँ से भी हम इसको बांध देंगे। यानी कि टोटल हम 1 2 3 या 4 हमारे, यानी कि इतनी दूरी पर हम इसको बांध देंगे। देखिए बीच में से इस तरह से जो हमारी चेन चमकेगी। अभी देखिए हमने बीच बीच में से इस तरह से नेट का जो हमने कपड़ा लिया था उसको बांध दिया, और उसके अंदर से हमने इस तरह से गोल्डन चेन हमने निकाल दिए, जो कान्हा जी का पटके के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। आप और भी मोतियों से इसको सजा सकते हो। जो ड्रेस बनाई है हमने, अब हम कान्हा जी को पहनाएंगे, अपने नन्हे कान्हा जी को। तो ये देखिए हमने कान्हा जी को अब ड्रेस हम पहनाएंगे। आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि इतने छोटे कान्हा जी का लंगोट, हाँ जी हम लंगोट भी बना सकते हैं छोटा सा, लेकिन इतने छोटे कान्हा जी हैं तो इसलिए हमने जो है मौली को इस्तेमाल किया है उनको लंगोटी के रूप में। आप इस तरह से आप अपने कान्हा जी छोटे हैं अगर उनको इस तरह से मौली बांध देंगे तो वो भी आपको लंगोटी होगा। इससे कान्हा जी जो है ये लंगोटी होता है। आप देखिए किस तरह से मैंने लंगोट पहना रखा है, तो आप भी इस तरह से पहना सकते हैं। तो चलिए अब हम कान्हा जी को कैसे हमने ड्रेस पहनानी है। हम सबसे पहले अपने कान्हा जी को जो है ड्रेस बनाने के लिए ये जो है नीचे का घेरा इस्तेमाल करेंगे। इसको हम पैरों की तरफ से, ऊपर से नहीं पहनाना हमें, क्योंकि हमारे छोटे कान्हा जी हैं, हमें बहुत छोटा घेरा नीचे की तरफ से इस तरह से हमें पहनाना है कान्हा जी को। ये देखिए हमने पहना लिया, और ऊपर से हम जो है कान्हा जी को अपनी ये चोली जो है हमने बनाई है, ये देखिए जहाँ से हमारा जॉइंट है पीछे की तरफ रखेंगे, और जो हमने 2 लड़ियाँ ऐसे गोलाई में वो हम आगे की तरफ रखेंगे। ये हमने कान्हा जी को इस तरह से पहना के ड्रेस इस इस पोर्शन को घेरे के अंदर हमें दबा देना, यानी कि इस तरह से। ये देखिए हमने घेरे के अंदर से कान्हा जी की जो चोली थी वो हमने इस तरह से बना दी। आप देखिए बिल्कुल हाथ भी पूरे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने ये चोली इस तरह से बनाई थी। और आगे से जो डिज़ाइन आ रहा है बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कान्हा जी ने 2 हार पहने हुए हैं। तो इस तरह से हम जो है खींच के, ये देखिए नीचे से हम इसको निकाल के जो है 2 पीस में ही हमारा ड्रेस है, इस तरह से हम जो है सेट कर लेंगे। तो ये देखिए कान्हा जी ने
जो है ड्रेस पहन लिया है। ये देखिए हमारे कितने कान्हा जी के हाथ छोटे हैं और ये छोटी सी हम कंगन इस तरह से कान्हा जी के हाथ में पहनाएंगे। ये देखिए हमने कंगन भी पहना दिए हैं, जो कि हमें मार्केट में नहीं मिलते थे, हमने खुद बनाए। कान्हा जी को कंगन भी पहना दिए हैं। और ये जो हमारा इस तरह से हम कान्हा जी को साइड में उड़ाएंगे। ये नेट में ही बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए मैंने अपने हाथों पे कान्हा जी को इस तरह से बिठा लिया है, क्योंकि बहुत छोटे से कान्हा जी हैं, आप अच्छी तरह जो है इनका श्रृंगार देख सकें। ये देखिए हमने ये गोल्डन जो पटका बनाया है, थोड़ा लंबा बनाया है, जिससे कि अलग से दिखाई दे कि हाँ कान्हा जी को हमने पटका उड़ा रखा है। और ये जो मुकुट हमने बनाया था कान्हा जी का इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल अब हमने साइज़ का बनाया, इतने छोटे कान्हा जी तो बिल्कुल देखिए कितने अच्छे से जो है सेट हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है। देखिए तो हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। हम छोटी सी बिंदी चिपका सकते हैं कान्हा जी के लिए, जो नग वाली होती है। और इसी तरह कान के टॉप्स की जगह हम इस तरह के रिंग जो है, जो गम आती है चिपकाने वाली, उससे हम कान्हा जी को इस तरह से जो है ये कुंडल भी पहना सकते हैं। अभी मेरे पास गम नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी कुंडल भी जो है पहना दे के दिखाती कान्हा जी को। और ये जो मुकुट है हमने दूसरा मोरपंखी वाला बनाया, ये हमने चिपकाने वाले बनाए, पीछे गम चिपकाकर इस तरह से कान्हा जी को हम मुकुट पहनाएंगे। तो आप जो मर्जी मुकुट पहनाइए। फिलहाल मैं ये छोटा सा गोल्डन कलर का पंखों वाला मुकुट कान्हा जी को पहना रही हूँ। और ये देखिए कितने सुंदर हमारे कान्हा जी अच्छे से तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने छोटे हमारे कान्हा जी थे। और इस तरह की मार्केट में माला आती हैं, ये देखिए हम पहनाते हैं तो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपको मोतियों की माला बनानी है तो आप खुद पिरो के छोटी छोटी माला कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर पूरे हाथ दिखाई दे रहे हैं कान्हा जी के, नहीं तो इतने छोटे कान्हा जी के हाथ ही नहीं दिखाई देते। तो इस तरह से आप अपने कान्हा जी का श्रृंगार कीजिए उनके लिए जिनके कान्हा जी छोटे हैं। तो आपको ये कहना नहीं पड़ेगा मेरे कान्हा छोटे हैं तो इसलिए मैं श्रृंगार नहीं करती, क्योंकि मिलता ही नहीं मार्केट में। आप खुद अपना श्रृंगार बनाइए। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा बस तरीका बताया। अब जन्माष्टमी पे इतना मन करता है इनके बर्थडे पे कि हम अच्छा ड्रेस बनाएं, लेकिन कुछ नहीं मिलता हमें। इस तरह से आप ड्रेस बनाइए और कान्हा जी को पहनाइए। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और राधे राधे बोलिए। धन्यवाद।